जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, जब से विपक्षी पार्टियां एक साथ आनी शुरू हुई, तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनका मुंह बंद करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन सब पार्टियों के पीछे लगा दिया। आप देखिएगा तो अप्रैल के महीने से आज तक 14 से ज्यादा इंडिया अलायंस के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के घरों पर, ऑफिसेज पर सीबीईडीआई और इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं। कभी टीएमसी के नेताओं पर होती हैं, कभी डीएमके के नेताओं पे होती हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर होती हैं, कभी एनसीपी के नेताओं पर होती हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हार रहे हैं और ये उनकी हार का डर है, हार की बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मिसयूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैम सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल पूछा एजेंसी से एजेंसीज को कि इस पर बीजेपी भी कह रही है कि जो है पूछा गया है कि जो जिस तरह से सबूत आए हैं किस तरह 15 महीने की जांच के बाद, 500 से ज्यादा अफसर लगाने के बाद, हजारों जगह रेड करने के बाद, सैकड़ों लोगों को गवाही के लिए बुलाने के बाद भी ईडी के पास 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। तो ये दिखाता है कि वो जो शराब घोटाला कर रहे हैं, ये 100% फर्जीवाड़ा है। अरविंद केजरीवाल तो जितेंद्र तोमर के लिए भी कहते थे कि उसकी डिग्री मैंने चेक कर ली है। अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन के लिए भी कहते थे कि मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद जो भ्रष्टाचार के प्राय हैं, वो किसी की गारंटी क्या लेंगे। जिसके लिए अरविंद केजरीवाल कहेंगे, समझ लीजिए उस आदमी का नंबर आ गया है। तो अगर उन्होंने संजय सिंह के लिए कहा है, तो संजय सिंह का पहले दिन से तय था कि इस शराब नीति में संजय सिंह की भूमिका है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच सामने आएगा। इसके अलावा सर मनीष सिसोदिया वाले केस में भी सवाल पूछे हैं, इसमें सबूत कहाँ है? तो उसका जवाब जांच एजेंसी को देना है। लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ऐसे कई लोग इस पूरी शराब नीति के सूत्रधार हैं और उन सब की कहीं ना कहीं भूमिका है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं, आपके सामने भी आएंगी। इसके अलावा सर आज भी आपने एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के एक सांसद की प्रॉपर्टी है जहां अवैध निर्माण चल रहा था। उस अवैध निर्माण को बचाने के लिए दिल्ली आम आदमी पार्टी के सभी नेता उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कूदे, लेकिन चूंकि वो ऐसे ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पास था, ईमानदार अधिकारियों ने अपना काम किया और अब उस ईमानदार अधिकारी को 24 घंटे में दिल्ली से हटाने, नगर निगम से हटाने की अनुशंसा दिल्ली की मेयर ने की है, जो पूरी तरह से अनैतिक है। हम इसका विरोध करते हैं।